हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, सुबह के लिए मेरे पिता, जो एक और नया दिन, एक नई सुबह अपने हमारे जीवन में जोड़िए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आपका महान अभिषेक हमारे बीच में प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूं मेरे पिता, आगे की प्रभु वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जैसा आप चाहते हो प्रभु, एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम आपको देने वाले बन सके मेरे परमेश्वर पिता, आत्मा सच्चाई से मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आराधना करेंगे प्रभु की आत्मा सच्चाई से। इस समय अपनी लाइफ का सब कुछ भूल कर, सब कुछ साइड में रखकर हम सिर्फ प्रभु को देखेंगे। इस समय प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है।
राजा है, वही हमारा राजा है। हालेलुया, वो सर्वोपरि है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में। हालेलुया, इसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, वो जिंदा प्रभु है, वो धन्य प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे
कलीसिया मिलकर उसकी आराधना करे, हालेलुया। मसीह के देह मिलकर उसकी आराधना करे, हालेलुया, क्योंकि वो हमसे आराधना चाहता है, हालेलुया। हर स्वर्गदूत स्वर्ग में हर समय बिना रुके बोलते रहते हैं उसकी स्तुति हो, हालेलुया, उसकी स्तुति हो, हालेलुया, क्योंकि वही है हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा सच्चाई से पूरे दिल से मेरे पिता हम आपको महिमा देते हैं मेरे पिता, हालेलुया, आपको स्तुति देते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Father. You are worthy of our praise, Father. You are worthy of our praise. Hallelujah. 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 Raktam Jayam. 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 Yeshu mera चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम,
सुरक्षित है मेरे पिता। आपके लहू में हमें छुटकारा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हालेलुया। सब मिल के बोले यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। चरवाहा है। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। है। इसलिए मुझे कोई कमी घटी नहीं है। किसी भी बात की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। चाहे कैसी भी मेरी जरूरतें हो, मैं हमेशा अपने आँखों को अपने मन को यीशु मसीह की ओर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी जरूरतें उसी के नाम से और उसी से पूरी होती हैं। हालेलुया। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होता। वो कभी लज्जित नहीं होते हैं जो उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
प्रभु आप हमारे सहारा हो मेरे पिता, आप हमारा सहारा है मेरे परमेश्वर। आप ही प्रभु वो छाया है, वो सुरक्षित स्थान है, वो शरण स्थान है मेरे पिता, जिसमें हम छुपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु भजन 91 में लिखा है कि आप हमारी शरण स्थान बने। आपकी छाया में हम निवास करते हैं मेरे पिता। आपकी छाया में ही, आपकी शरण में ही मेरे पिता हम सुरक्षित हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता कि इस समय में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा हुआ है, आपने हमें संभाला हुआ है मेरे पिता। और आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिनका भरोसा परमेश्वर में है, धन्य है वे जिनका भरोसा यीशु मसीह पर है। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा विश्वास हमारा प्रभु में है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारी सुरक्षा है। उसको ही अपनी सुरक्षा के रूप में हमेशा देखते रहें, उसके साथ हमेशा चलते रहें, उसकी शरण में हमेशा बने रहें। हालेलुया। क्योंकि बनाए रखने का काम वचन में लिखा है हमारा है, हमें उसके वचन में अपने आप को बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा मालिक है, वही हमारा मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा सोर्स है, वही हमारी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सैलरी, हमारा बॉस, हमारी जो ऑफिस में बॉस है वो हमारे बॉस नहीं है, वो हमारी सैलरी नहीं है। यीशु मसीह हमारा बॉस है, वही हमारा मालिक है, वही हमारी सैलरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आशीष और बरकत देने वाला सिर्फ वही जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी। हालेलुया। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up holy hand. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up holy hand. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा के तू योग्य और आदर। सब अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य और आदर। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते कि तू है महान और चमत्कार करता। तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं कि तू है महान और चमत्कार करता। तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. कि तू है महान और चमत्कार करता। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा यस लॉर्ड कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करेंगे आज की इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आप अपनी स्तुति में विराजमान है मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इज़राइल का परमेश्वर अपनी आराधना में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, आगे की आराधना को, आगे के जो भी वचन है प्रभु, हर बात को, इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूं मेरे परमेश्वर। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, वो भी यीशु के नाम से प्रभु जी बहुत आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से होके मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जीसस इज लॉर्ड। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला प्रभु है। आमेन, आमेन। सही टाइम पे मैं आपको छोड़ दूंगा। आमेन। यू कैन गो एंड एंजॉय योर फैमिली विद द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती सुसमाचार 5वां अधिकार, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे, आमीन, धन्य है वे जो भूखे हैं और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय चैप्टर 4, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, प्यासा होगा, होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, उसके अंदर एक फाउंटेन बनकर, एक सोता बनकर जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। सही, वहां पे यीशु ने कहा था, धन्य है वो जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। और यहाँ पे जब समारिया स्त्री को यीशु मिलते हैं, यीशु कहते हैं कि ये पानी, इस कुएं का पानी पीने से या शारीरिक रीति का जो भी काम करे हुए, वो आपको तृप्त नहीं कर सकता, बट जो मैं देने वाला हूं, मेरे आत्मा के थ्रू देने वाला हूं, नया जीवन, पुनरुद्धार का जीवन, या बोल सकते हैं अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, वो तुम्हारे अंदर एक सोता बनकर रहेगा और अनंत काल तक तुम्हें तृप्त करेगा, कभी प्यासा नहीं होगे। आमीन। सो बोथ आर राइट, दोनों वर्स जो है सही वर्स है। यीशु यहाँ पे जो वर्स कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो पानी मैं दूंगा, वो बता रहे हैं सैल्वेशन के बारे में या उद्धार के बारे में। आमीन। जो एक अविश्वासी, दुनिया के संसार के हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्यास है, एक भूख है। आमीन। उसका आंसर क्या है कर उनको नहीं पता। अगर आप संसार के लोगों से आप बातचीत करोगे या पूछोगे, आप एक गलत काम क्यों कर रहे हो, वो यही बोलेंगे, सिर्फ एक ही काम बोलेंगे, ब्रदर मुझे मेरे अंदर कुछ कमी महसूस कर रहा हूं। आमीन। इसलिए ये चीज मैं काम कर रहा हूं, ये ड्रिंक कर रहा हूं, ये सिगरेट पी रहा हूं, ये गलत काम कर रहा हूं। क्यों? मेरे अंदर कुछ चीज बता रहा है, कुछ कमी है कर एक भूख है जिसको मैं इसके थ्रू तृप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। और हम जानते हो कोई भी उस भूख को तृप्त नहीं कर सकते। केवल यीशु का जब एक इंसान पहचानता और ग्रहण करता है, उसकी आत्मा में जब यीशु राज्य करने लगते हैं, वो भूख और प्यास खत्म हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं। आमीन। तो वो जो है हम हर एक बिलीवर के अंदर अनंत काल के लिए पहले हो चुका है। हमें उस भूख से कोई हटा नहीं सकता। आमीन। बट एक और भूख होना चाहिए जो हर एक विश्वासी के अंदर,
देयर इज अनदर हंगर। आमीन। वो हंगर जो है, वो भूख को अगर हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारी मसीह जीवन वहीं का वहीं रहेगा। हमारा मसीह का जीवन वही स्टैंडर्ड में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। देयर इज ए डिफरेंस। मैंने लास्ट वीक बताया था ये चीज कि जब यीशु को हम ग्रहण करते हैं, हम धार्मिक हो चुके हैं। अनंत काल के लिए प्रभु के परिवार में हम धार्मिक है। प्रभु के सम्मुख में हम कभी भी जा सकते हैं। प्रभु के आशीष को पाने के लिए योग्य बना दिया। आमीन। बट उस योग्यता में कितने लोग चलते हैं वो अलग अलग होगा हर एक विश्वासी के साथ। बहुत सारे कलीसिया में यहां तक के मैंने प्रार्थना सुना है, प्रभु मैं आपके सम्मुख में आने के योग्य नहीं हूं, मैं तो एक कीड़ा हूं, मैं तो योग्य नहीं हूं। आमीन। जस्ट थिंक, प्रभु ने कहा था यीशु को पिता ने पाप बनाया ताकि हमें उसके द्वारा धार्मिक बनाए। पिता बोल रहे हैं मैंने यीशु को पाप बनाया ताकि तुम्हें मैं धार्मिक घोषणा करूं, धार्मिक घोषणा करूं, तू मेरी नजर में धार्मिक है। पिता बोल रहे हैं। बट ये विश्वासी बोल रहा है प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? हे पिता, तू जो बोल रहा है वो झूठा है, उसको मैं बिलीव नहीं कर सकता। मैं मेरे बारे में जानता हूं, तेरे से बेहतर मैं मेरे बारे में बेहतर जानता हूं। आमीन। क्योंकि वो लगेगा, वो लोग जब बोलते हैं अरे कितना नम्र लोग है ये लोग, देखो कितना नम्र लोग है, बोलते हैं अपने आप को अधीन कर रहे हैं। बट रियली इट्स एन इंसल्ट टू गॉड्स वर्क। यीशु ने जो कलवारी क्रूस पे किया है उस कार्य के विरुद्ध वो बोल रहे हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। प्रभु आपको एक वर्ड आपको ब्लेस कर बोल चुके हैं। प्रभु ने बोला था इब्रानियों 4:16 में, हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। बट ये लोग कह रहे हैं प्रभु मैं आपके सम्मुख में आने के लिए भी योग्य नहीं हूं। क्योंकि वो पापी ने, यीशु जी उदाहरण दे रहे थे, एक पापी ने जैसे कहा था प्रभु मैं स्वर्ग के ऊपर सामने भी नजर उठाकर देखने योग्य नहीं हूं। आमीन। वो जब आप पाप में थे, जब हम पाप में थे, हम वैसे ही थे, हम स्वर्ग के ओर या पिता की ओर देखने योग्य नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। बट आज यीशु के लहू ने हमें, आमीन, योग्य बनाया ताकि हम उसको चेहरे को देख सकें। आमीन। दूसरे कोरिन्थियों 4:16 में लिखा हुआ है यीशु के फेस के चेहरे में हम प्रभु का तेज देखते हैं। आमीन, आमीन। यीशु के चेहरे में, उसका फेस में प्रभु का रोशनी, प्रभु का तेज है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो यीशु को जब देखते हैं वी सी द गॉड द फादर। वो लोगों ने क्या सोच लिया कि पिता परमेश्वर, कितना ये ऐसा सुना है मैं नहीं जानता। मैंने शुरुआत जब आया बहुत सारे धार्मिक प्रचारक लोग ने कहा था देखो यीशु जो है बहुत नम्र है। यीशु जब आते हैं वो नम्रता से हमारे साथ पेश आते हैं, वो नम्रता से हमें स्वीकारते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वो जान देने के लिए आए हैं। बट पिता परमेश्वर जो है बहुत क्रोधित है। पिता परमेश्वर से ऐसे बात नहीं कर सकते जो यीशु के द्वारा जैसे बात करते हो। मैं पहले डाउट करने लगा क्यों, और डिफरेंशिएट करने लगा पिता और पुत्र को। बाद में पता चला यीशु जब कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। पिता को देखना है, पिता को समझना है, मुझे देखो। आमीन। सिंपल, सो सिंपल कि यीशु के अंदर पिता का हर एक गुण छुपा हुआ है। पिता के पास क्यों नहीं जा सकते सीधा? पिता शारीरिक रीति से नहीं है, अपने परिपूर्ण सामर्थ के साथ बैठे हैं। आमीन। तो कोई भी इंसान उसके सम्मुख में जाएगा, पिता तो चाहते हैं कि तुम आओ, हमारे शरीर उसको सह नहीं पाएगा, हमारी लेवल जो है उसको सह नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने शारीरिक रूप में आए, यीशु के रूप में, और पिता का गुण को प्रकट किया हमारे जीवन में। आमीन। सो जीसस का कैरेक्टर और यीशु पिता का कैरेक्टर अलग अलग नहीं है, दे आर द सेम। पवित्र आत्मा का कैरेक्टर अलग नहीं है। एक और डर से जो अक्सर डराते हैं वो है, देखो हम पिता के बारे में गलत बोल देंगे तो पिता माफ कर देंगे, यीशु के बारे में बोल देंगे तो भी माफ कर देंगे। बट पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल दिया तो सोच लो गए, इस जन्म में भी तुम बच नहीं सकते, आने वाला समय पे भी तुम बच नहीं सकते। आमीन। और इसको मसीहों के बीच में प्रचार करते हैं। हालेलुया। मसीह लोग के बीच में, बल्कि यीशु ने
ये जो वर्ड स्टेटमेंट कहा वो यहूदियों को कहा जो यीशु का चमत्कार को देखकर बोलने लगे कि ये तो शैतान के हाथ से काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु ने चमत्कार किया, लोगों को चंगा किया, सारा किया। फरीसी लोग जो परमेश्वर को पहले से जानते वो कहने लगे अरे ये तो शैतान का जो सरदार है बेल्जेबुल, उस दुष्ट आत्मा के सामर्थ के थ्रू कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। आमीन। लोगों को छुटकारा दे रहा है। शैतान कोई भी चीज कभी चंगा नहीं करेगा, कभी छुटकारा नहीं देगा। आमीन। लोग ये भी मसीह लोगों के बीच में ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, देखो ब्रदर मसीह को ग्रहण करने के बाद मुझे क्या मिला, वो देखो इतना पाप कर रहे हैं, उनका लाइफ देखो, उनका स्टैंडर्ड देखो। क्या आप उनके जीवन में घुसकर देखा? कि आपने अंदर जाकर देखो क्या क्या चल रहा है। आमीन। प्रभु का आशीष एक इंसान को धनी बनाता है और उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। आमीन। प्रभु का कार्य को आप इसलिए नहीं देख रहे, प्रभु ये डिले नहीं कर रहे, आपका अविश्वास उनको दूर रख रहा है। चमत्कार आने से आपका अविश्वास दूर रख रहा है। कानान देश को, मिस्र देश से इजराइल लोग बाहर निकले और कानान, प्रभु ने वादा किया था मैं तुम्हें कानान देश उस जगह लेकर जा रहा हूं जहां पे दूध और मधु बहेगी, उस जगह लेकर जा रहा हूं कर प्रभु ने बोला है। मिस्र देश से कानान देश के लिए जो रास्ता है केवल 11 दिन का रास्ता है, बोलते हैं 250 किलोमीटर्स, केवल 250 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। 250 किलोमीटर्स कितना देर में? यहां से आगरा मैं जहां तक जानता हूं 200 के ऊपर होगा, 250 किलोमीटर लगाओ। अब पैदल जाओगे कितना दिन में पहुंच सकते हैं हम? 1 हफ्ते 10 दिन में आराम से पहुंच सकते हैं। आपने वॉकिंग नहीं किया होगा इसलिए नहीं जानते, बट हमारे जगह बहुत सारे जगह पे मैंने साउथ में पर्टिकुलर लोग देखा है, हमारे जगह से वेलांगनी के लिए पैदल जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाते हैं पैदल। ओके, सेम डिस्टेंस। तो मैं जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं, 10 दिन या 11 दिन लगा लो। सेम था मिस्र देश, इजिप्ट से कानान देश जो प्रभु लेकर गए थे, मॉडर्न फिलिस्तीन्स लेकर गए, फिलिस्तीन आमीन लेकर गए थे। इट वॉज जस्ट 10 डेज या 11 डेज का जर्नी, मैक्सिमम 18 दिन बोलते हैं, बट वो जगह को, उस देश को पहुंचने के लिए उनको 40 साल लगा। देखो ब्रदर, प्रभु ने उनको 40 साल लेकर गए, 40 साल प्रभु ने घुमाया नहीं, उनके अविश्वास के कारण एक ही पहाड़ के घूमते रहे 40 साल। समझ नहीं आप? प्रभु की गलती नहीं है, इनका अविश्वास। आमीन। मैं कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। बेसिक चीज, प्रभु का जो है नींव जो है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है आपका विश्वास हिलने लगेगा। विश्वास अगर मजबूत होना है, हमें जानना है। जैसे बीमारी आ गए, अब प्रे करो और बीमार हो रहे हैं, और प्रे करो और बीमार हो रहे हैं, एक दिन कुछ हो जाता है, मौत हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा क्या? नहीं, प्रभु कभी कभी चंगा करते हैं ब्रदर, कभी कभी मार डालते हैं। जस्ट थिंक आप और अपने बच्चे के, आपके बच्चे को रखकर, आपके बच्चा बिगड़ा हुआ है तो तुरंत मार दोगे क्या? उद्धार करने की कोशिश करोगे, इसके कारण शरारत कर उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ बीमार हो गए, मेरी बात नहीं बनाना, चल तुम मर करके थोड़ी छोड़ोगे। बुरे इंसान होकर, बुरे इच्छा रखकर हम भी एक, अगर ऐसा सोच सकते हैं तो भला प्रभु जिसके अंदर कोई बुरा है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? बट बुराई क्यों हो रहा है? बुराई लोग अपने आप ले रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ गॉड। कुछ हीलिंग क्यों नहीं हुआ? उनसे पूछो जो बीमार थे, उनका स्टेटमेंट क्या, उनका बिलीफ क्या था? इट डिपेंड्स। आमेन। मेरी बात समझ रहे? तो प्रभु देखो, बहुत सारा समय हमारे अनबिलीफ प्रभु का आशीष को दूर रखता है। आमेन। बट वचन पे एक चीज विश्वासी के लिए जो प्रभु ने बोला है वो है, ब्लेसेड आर द पुअर, धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए या प्रभु के सम्मुख में खड़े होने का जो इच्छा रखते हैं, प्रभु को कार्य को करने के लिए जो इच्छा रखते हैं, उसके लिए जो इंसान भूखा प्यासा है, प्रभु उसको कह रहे हैं तृप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और वर्स पढ़ेंगे, एजेया का 44 का 3, एजेया 44 वर्स 3।
क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर क्योंकि मैं प्यासे भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। ये इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी की जा रही है जो प्रभु करने वाले हैं। आमीन आमीन। मैं हिस्टोरिकली कुछ बताना चाहता हूँ। 70 AD आमीन, इजराइल के बाहर यरूशलेम के को रोमन्स ने कवर कर लिया था। रोमी लोगों ने कवर कर लिया, सेना ने कवर कर लिया और 70 AD में पूरा यरूशलेम को नाश कर दिया और पूरे ज़मीन को जहाँ पे उगाते हैं खेत में वो क्या बोलते हैं, हल चलाकर पूरा नमक डालने लग गए पूरे जगह पे ताकि कुछ ना उगे। आमीन। समुद्र के किनारे में आपने देखा होगा उपज नहीं होता है वहां पे। आमीन। बहुत सारा पानी है, रेत भी है, बट कुछ भी उगेगा नहीं वहां पे। आमीन। एक दो प्लांट को छोड़कर वैसे ही उन्होंने पूरा डाल दिया था। तब से करीबन 1940s में मार्क ट्वेन कर एक बहुत बड़ा लेखक जब वहां गए थे, वो कह रहे हैं करीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक पेड़ दिखता था। इतना सूखा जगह, इतना सूखा। आमीन। कोई हरियाली नहीं। बट 47 के बाद जब इजराइल को अपना स्वतंत्र फ्रीडम मिलने के बाद आज वही देश से पूरा दुनिया एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करने सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है। वो जहां रेगिस्तान है, कुछ नहीं उगने वाला, वो इतना हरियाला हो गया कि दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारा चीज। आमीन। ओके। यही चीज प्रभु बता रहे हैं कि भविष्यवाणी के रूप में बता रहे हैं कि जहां सूखा भूमि है वहां पे मैं पानी देने वाला हूं। जहां कैसे, फिर से पढ़िए वो, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं नदियां बहाऊंगा। आमीन। हम स्पिरिचुअली इजराइल हम ऐसे ले सकते हैं, प्यासी लोगों के ऊपर प्रभु पानी देंगे। जितना प्यासे रहेंगे प्रभु के लिए उतना ही प्रभु पानी भरते रहेंगे। आमीन आमीन। जो इंसान भूखा है प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, आमीन, प्रभु जरूर उसको जवाब देंगे और तृप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं रोकते। मैंने पहले बोला था प्रभु का हाथ कभी छोटा नहीं है कि यार तुमने बहुत बड़ा मांग लिया है, तुमने इतना बड़ा क्यों मांगा है कर प्रभु कभी नहीं बोलते। कभी अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब आपका विश्वास उस लेवल नहीं है। आमीन। मैंने उदाहरण बताया था, मेरा एक रिलेटिव में एक ने उद्धार हुआ, थोड़े दिन हुआ, पॉल यंगिचो का एक मैसेज, एक गवाही सुना और कुछ पास्टर्स को सुना, तुरंत कह रहे हैं मैंने प्रभु से 44 करोड़ मांगा है। नहीं, 44 एकर्स के लिए 100 करोड़ मांगा है। 44 एकड़ के लिए 100 करोड़ मांगा है। पहले 1 लाख के लिए तो विश्वास करो, जो काम करो 1 लाख के लिए विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास बढ़ता रहेगा। देन देयर विल बी ए टाइम जब तुम बिलीव कर सकती हो। लोग पहला कदम नहीं रखेंगे, पहले सरदर्द को ठीक करने से वजह सीधा चले जाएंगे कैंसर को ठीक करने के लिए। इट्स नॉट रॉन्ग, सामर्थ्य है कैंसर को ठीक करने के लिए, प्रैक्टिस एक एक कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि जो प्यासे हैं उनको मैं तृप्त करूंगा या उनको बुझाऊंगा, प्यास को बुझाऊंगा। डोंट गेट सेटिस्फाइड। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। आमीन। वहां पे एक नबी, एक एलिशा के टाइम पे कर्जे में है एक नबी की वाइफ, और वो कह रही है कि जिनसे कर्जा लिया है मेरे पति ने, वो कर्जदार आने वाला है, मेरे बच्चों को गुलामी के लिए लेकर जाने वाले, स्लेव ट्रेड में लेकर जाने वाले हैं, और शायद मैं भी नहीं बचने वाली कर अपने आप को एक दुखित जगह पे देख रही है। आमीन। बट एलिशा आकर कहता है तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, तुम्हारे पास क्या है। एलिशा ने कहा था चलो मैं अपने पॉकेट से कुछ देता हूं, तुम्हारे पास क्या है। वो स्त्री के पास कुछ तेल वगैरह, मेरे तेल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा था लोग आसपास के लोग से आमीन बर्तन लेकर आओ, और ये जो तुम्हारे पास है उसको डालने लगे। आमीन। जो बर्तन आसपास से कर्जा लेकर आई थी बर्दे ने, ठीक है, उन सब में वो तेल डालती रही, तेल बढ़ता रहा, बर्तनों को बढ़ता रहा, एक छोटी सी वहां से कप से बढ़ता रहा। आमीन। जब
बर्तन खत्म हुआ, ध्यान से सुनिए, तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन जब खत्म हुआ तो ये पूछ रहे, नबी पूछ रहे और बर्तन नहीं है क्या? तो कहते नहीं है, नहीं है। आमीन। तो इमीडिएटली वो तेल बहना रुक गया। तो बताइए, प्रभु का सप्लाई नहीं रुकता, कैपेसिटी अगर रुक जाता है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारे कैपेसिटी, रिसीव करने का कैपेसिटी अगर रुक गया, आमीन, तो हम फ्लोरिश नहीं कर सकते। हमारा सेम चीज जब हमारा उद्धार होता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु आकर वास करने लगते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, ध्यान सुनिए, इतना सामर्थ्य है, प्रभु के जैसे काम कर सकते हैं हम। बहुत कम आमीन आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु के जैसे काम कर सकते हो हम, क्योंकि वही आत्मा जो यीशु को मृत्यु में से जिलाने वाली आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। आमीन। बट उस लेवल पे क्यों नहीं जा रहे हम सब? उस लेवल पे हमारे जीवन क्यों नहीं है? मैं आप सबसे अगर पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों से पूछूंगा, जैसे मेरा इच्छा ये है, मेरा लेवल यहां तक जाना है, मैं चाहता हूं ये चीज होना है, बट ब्रदर मेरे साथ हो नहीं रहा, अभी भी मैं इस जरूरत के साथ हूं, अभी भी इस चीज में कमी है मेरे जीवन पे। आमीन। है नहीं? ये बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं, काश यीशु आज होता मेरे घर पे, कितना अच्छा होता, मैं उससे मांगता और वो देता। यीशु आपके घर में नहीं, आपके अंदर वास कर रहे हैं। आमीन। घर पे है तो सोचो आप वॉशरूम जा रहे हो तो यीशु को छोड़कर जाना पड़ेगा, अंदर है तो आप वॉशरूम भी उनको छोड़कर नहीं जा सकते। हालेलुया। यू कांट, उनको अलग ही नहीं कर सकते आपको अंदर से। इज विथ यू। बट क्यों सफलता नहीं देख रहे? क्योंकि सिर्फ एक चीज है, हमारी कैपेसिटी, हमारा सोच कैसा है, हमारा भूख कैसा है, वहां तक ही प्रभु हमें तृप्त कर सकते हैं। प्रभु ने कहा था, धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे, कितना भूख है डिपेंड करता है कितना आप खाओगे। अब घर से निकलते हुए अपने एक पराठा खा लिया, चाय पीकर आ गए, ठीक है, पेट नियरली कुछ भर गया, एक पराठा खाया, कुछ भरा हुआ है। आमीन। और उस समय आपका फेवरेट डिश, आपका किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, फेवरेट डिश उनकी वाइफ ने बनाया है और कह चलो खाओ आप भी ये आकर, आप क्या बोलोगे? अरे इच्छा तो है, जगह नहीं है। इच्छा तो है, देवगा तो मैं पूरा खा लूंगा, बट आई डोंट हैव प्रॉपर प्लेस, जगह कम है। आमीन। वैसे बहुत सारे लोग के अंदर एक डिजायर है, बट अपनी सोच के कारण उन्होंने प्रभु को सीमित कर दिया। हालेलुया। प्रभु को सीमित कर दिया। भजन संहिता, साम्स 78, हाँ, 78 का 40 to 42, 40 से 42 तक। साम्स 78 का 40 से 42 तक। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। आमीन। ध्यान से सुनिए। आमीन। 40 फिर से, हाउ ऑफन दे प्रोवोक्ड हिम इन द विल्डरनेस। उस जंगल पे प्रभु को विरुद्ध कितना उन्होंने बोला है, गलत काम बोला है। आमीन। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा, सही वर्ड है, बलवा किया। बलवा मीन्स ग्रीव, दुख करना, उसके विरुद्ध बोलना। बहुत कुछ कर रहे हैं, हलवा दिया, क्या हलवा में 5-6 बादाम है और नहीं डाल सकते? ओके, बिरयानी दे रहे हैं, अरे सिर्फ 5 पीस ही है और थोड़ा होना चाहिए ना। आमीन। और 5-6, एक मुर्गी में सिर्फ 2 टांग होता है, क्या करें? ओके, तो लोगों का यही है, मीन्स कुछ ना कुछ गलती निकालना। प्रभु इतना खिला रहे हैं, अरे रोज मनना ये क्या है? मीट होता तो बढ़िया होता। प्रभु ने कहा था मैं इतना मीट खिलाऊंगा तेरा नाक से वो निकलेगा। आमीन। और इतना प्रभु ने तृप्त किया।
बट कुछ भी एक सब तृप्त हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो तुरंत इमीडिएटली मिर्च रेशमा अच्छा था, ये क्या प्रभु है, हमें मरने के लिए लेकर आया है, कंप्लेन। हाउ दे डिड प्रोवोक हिम इन द विल्डरनेस एंड ग्रीव्ड इन द डेजर्ट, उसको दुख ही पहुंचाया। नेक्स्ट वर्स, ये दे टर्न्ड बैक एंड टेम्प्टेड गॉड, उन्होंने अपने टेम्प्ट मीन्स पीछे मुड़कर नहीं, अपने विचार में प्रभु से हटकर, आमीन, प्रभु को टेम्प्ट कर रहे हैं, प्रभु को ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट कर रहे हैं, प्रभु का परीक्षा ले रहे हैं, आमीन। एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इजराइल, ध्यान से वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है, और इजराइल का पवित्र को खेदित का मतलब दुखी करना, गलत है, सीमित करना। दुखी तो पहले कर चुके हैं, लिमिटेड मीन्स सीमित करना। प्रभु का कह रहे हैं, मैं मेरे बल से तुम्हें छुटकारा दिया है, मेरे पंख के उकाब के जैसे मैं पंख में तुम्हें उठाकर लेकर आ रहा हूं। क्या पंख, क्या चीज, क्या है ये देख, ये प्रॉब्लम है, मेरे शू लेस दोनों बंद चुका है, मैं कैसे चलूं। छोटा छोटा चीज ऐसा सोचो, आपके बच्चे स्कूल जाने के टाइम पे दोनों एक शू लेस के ऊपर खड़े हो गए कि मम्मी मैं चल नहीं सकती देखो, तो आप क्या हो गए, दोगे वे चल, शू लेस के ऊपर से निकाला, बांध उसको। सेम हर एक चीज में प्रभु के विरुद्ध बोलना, बोलकर प्रभु का सामर्थ को सीमित कर दिया। दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इजराइल, आमेन। नेक्स्ट, दे क्यों, कैसे किया, दे रिमेंबर नॉट हिज हैंड नॉर द डे व्हेन ही डिलीवर्ड फ्रॉम द एनिमी, उन्होंने वो उनका भुजबल सामर्थ स्मरण किया। फिर से हिंदी में पढ़ो, उन्होंने ना तो उसका उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वह दिन जब उसने उनको द्रोहियों के वश से छुड़ाया था। वो दिन को याद नहीं कर रहे थे। याद करो दिन जब पाप में थे, उस दिन से आपको छुटकारा दिया, सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। वो चमत्कार देने वाले प्रभु को एक कार्य को पूरा करना मुश्किल नहीं है, आमीन। वो चमत्कार जो नर्क में जी रहे थे, या नर्क हमारे अंदर था, उससे हमें निकालकर अपना पुत्र के राज्य में रखने वाले प्रभु को आपके प्लेट में 4 रोटी और सब्जी देना मुश्किल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो प्रभु आपको, आमीन, देखो, अनंत काल के लिए अपना बेटे बेटी के रूप में स्वीकारा, वो आपके बच्चों को शादी करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। द प्रॉब्लम क्या है, हम सीमित कर देते हैं। हालेलुया। मैंने एक चीज जो नोट किया है वो है, बहुत सारे लोग, ठीक है, गलत पहले से टीचिंग सुनकर, आमीन, दूसरा चर्च को दोष नहीं कह रहा, प्रचारक कभी कभी गलत प्रीच करते हैं, सुनकर वो आने के बाद भी वही टीचिंग यहां पे भी समझते हैं, हम प्रीच करते हैं, बट कुछ भी हो वही चीज ले लेंगे। बट कुछ लोग हैं जो नए हैं, बिल्कुल नहीं जानते, वो लोग को सिर्फ फर्स्ट बार हम वर्ड सुन रहे हैं, वो लोग को उनको विश्वास करना बहुत आसान है। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारा समय ये चीज होता है। आमीन। पर्सनली मैं लेकर ही बताऊंगा, सिस्टर का फैमिली, शेखर ब्रदर, जया सिस्टर, इनका फैमिली प्रभु को जब ग्रहण किया इन्होंने, आमीन, एक ऐसा सिचुएशन में थे, आमीन, इन्होंने ऐसा दे ट्राइड हर एक चीज, लास्ट में उन्होंने क्या सोचा, सबका कर लिया, इसको भी ट्राई करते हैं। आमीन, खुद गवाही है ये, यीशु को भी ट्राई करते हैं कर उन्हें, क्योंकि वो इस फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो बाकी चीज नहीं देंगे वो भी गया। आमीन। बट द अमाउंट वाज बिग, बट यीशु को जैसे बिलीव किया उन्होंने, बिलीव किया। आमीन। बिलीव करना बहुत आसान है, परी को कोई परेशानी नहीं है, दोपहर को जाएगी, उसको पता है घर पे खाना होगा, बिलीव करती है ना। आमीन। ये होता विश्वास। यही चीज अगर मिनी सिस्टर को पूछूंगा, ब्रदर घर में जाकर सोचना पड़ेगा, ब्रदर क्या बनाना है, तभी यीशु ने कहा था, बच्चे जैसे तब तक तुम्हारा विश्वास नहीं होता, प्रभु का राज्य को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है सिस्टर, आप उनसे सीख लीजिए। हालेलुया। कंडीशन में थे तो दे स्टार्टेड बिलीविंग गॉड, प्रभु नहीं जानते, ओके, कह रहे बहुत दिन सोए नहीं, बहुत दिन, उससे पहले नींद नहीं आता था परेशानी के कारण, बट उस दिन चैन से रहने लगे, और सुपरनैचुरली किसी ने,
आमीन। एक जगह लेकर गए, ओके मैं नहीं बताऊंगा, आप पीछे पड़ जाओगे उनके। ब्रदर एड्रेस मत देना। कॉल कर गया, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, सामने बैठे हैं, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, आमीन। जब दे होगा तब दे देना, इंस्टेंट, आमीन। उसके बाद उन्होंने ट्रस्ट किया था मैरिज के लिए, बेटी की मैरिज के लिए, आमीन। उनकी गवाही है, ये सामने बैठे हैं। ये इसलिए हुआ है, सही एक चीज देख लिया आपने, भूल मत जाओ उस चीज को। उस टाइम प्रभु ने किया था, तो ये शादी उनके लिए मुश्किल नहीं है। बारिश के समय पे कितने लोग को मैं चर्च के लिए बोलते हैं तो हम गिन सकते हैं, कोई रियली भूखे आ जाएंगे। आपका ड्यूटी टाइम, ये मेरे भाई जॉर्ज से मैंने सीखा है, ओके। बारिश हो रहा है, बट आपके बॉस ने कहा था मुझे अर्जेंट लेकर जाना तुझे, आमीन। तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अर्जेंट काम है। कर आपका बॉस अगर बोलता है, आप ना बारिश देखोगे ना पानी देखोगे, कुछ भी कर जाओगे वहां पे। बट कितने लोग ऐसे पैशन के साथ प्रभु से लेने के लिए आना है, प्रभु के भवन जाना है ताकि मैं कुछ लूं। अरे बाहर जाकर देखो मौसम कैसा है, मौसम का देखने वाला सही टाइम में बोए नहीं सकता। नीति वचन सबुद्देशिक में लिखा हुआ है, ही हू सीज द सीजन वोंट सो। हालेलुया। ब्रदर अच्छा चीज होने के बाद, ब्रदर काश मेरे पास ब्रदर 1 लाख रुपए होगा, मैं प्रभु के राज्य के लिए दूंगा। 10 रुपए उसको रखकर क्या कर रहे हो पहले? और मैं वाइफ से बोल रहा हूं, नेहा मेरे पास 1000 हाथ होगा ना, मैं तुम्हें ऐसे सुरक्षित रखूंगा और तुम्हें हक कर पकड़ कर रखूंगा और ब्लेस करूंगा कर कहेंगे 1000 को छोड़ो, पहले 2 हाथ है उसको रखकर क्या किया तुमने? आमीन। मैंने बोला है नहीं ना, बोलूंगा, फिक्र मत करो, ओके। हालेलुया। जो है आमीन, उसको रखकर आपने वो बढ़ाया क्या उस चीज को, बुक को। वो चीज प्रभु नहीं देंगे। बहुत सारे समय हम सॉन्ग्स में ना कुछ चीज करेक्ट, जैसे एक सॉन्ग आए थे, क्या तन मन सब तेरा है इसलिए ना शैतान से चुने मत देना, चुने मत, वो सॉन्ग गा रहे थे ना, सारा सृष्टि के मालिक। हम सबका तन मन सब प्रभु का है, तो शैतान आता नहीं है क्या? बाइबल में ये नहीं लिखा, इट्स अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु में बाइबल में लिखा हुआ 1 यूहन्ना 5:18 में, जो प्रभु से पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो खुद को बनाए रखता है। प्रभु उसको बनाए नहीं रखेगा, खुद को बनाए रखता है, तब प्रभु देख लेता कि वो दुष्ट उसको पास ना आए। ब्रदर प्रभु मुझे सुरक्षित रख रहा है, मैं बीच रोड में देखो ट्रेन फास्ट आ रहा है, मैं बीच में खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं होगा, स्वर्ग में मिलेंगे हम। आमीन। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं बचाएगा, वो तुम्हें बचाना है। दिया हुआ प्रभु ने दिमाग, समझ दिया है। हालेलुया। आमीन। जो चीज भूखा नहीं है, जब अगर भूख नहीं है आप खा नहीं पाओगे। द सेम वे स्पिरिचुअल चीज, आत्मिक चीज बहुत लोगों को क्यों उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भूख बहुत कम है। भूख नहीं है तो बढ़ नहीं सकता। आमीन। जस्ट चेक, लास्ट वीक मैंने यही वर्ड बोला था, अपने आप को ये सवाल करो, कितना भूखा हूं मैं, कितना भूखा हूं। सुबह 4 बजे मेरा फ्रेंड अगर कॉल कर रहा है, मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड कॉल कर रहा है और कह रहा है मुझे अर्जेंट है, तुम मिलने के लिए आओ, जरूर जाऊंगा, जरूर उठकर जाऊंगा। बिकॉज और कोई दूर का फ्रेंड है तो मैं केयर नहीं करूंगा, क्लोजेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, आपका बेटी या बेटा बुला रहे हैं दोपहर को 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे, आप गहरी नींद में, डैडी इस परेशानी में हूं, आइए थोड़ा करके। आमीन। कुछ भी करके आप जाओगे उसको लेने के लिए। आमीन। प्रभु 4 बजे आपको उठा रहे हैं, बेटा उठ, प्रार्थना करना कुछ कार्य है, मैं बताना चाहता हूं। कितने लोग प्रभु 7 बजे देखते हैं, तो प्रभु को और कोई काम नहीं है, सुबह सुबह उठाएंगे। है या नहीं? ये मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है। चेक करो, ये चीज ये बताएगा कि हमें प्रभु की ओर कितना भूख है। एंड वी एक्सपेक्ट, सी ऐसा भूख के कारण, भूख नहीं होने के कारण हम रिजल्ट्स नहीं देख रहे। मैंने बताया था
कि प्रभु का सामर्थ्य को सीमित किया इजराइल लोगों ने। हम भी बहुत सारे समय सीमित कर देते हैं। एक अच्छा उदाहरण जो लास्ट वीक दिया, मैं फिर से बोलना चाहता हूं क्योंकि नए लोग हैं। एक 5 मंजिल बिल्डिंग है, आपके पास 5 या 6 मंजिल बिल्डिंग है, आमीन। लिफ्ट उसमें है, ओके। लिफ्ट में जा रहे हो आप, दूसरी फ्लोर में आपका फ्रेंड के घर, रिलेटिव के घर जा रहे हो, दूसरी मंजिल के लिए आप बटन दबा रहे, दूसरी मंजिल चली जाएगी। वो लिफ्ट आपको समझ रहे हैं आप, लेकर जा रहा है। 5वीं मंजिल तक जा सकते हो, 6th मंजिल में भी जा सकते हो, आमीन। वो लिफ्ट आपको लेकर जाएगा। बट उसमें आप 8वीं मंजिल दबाओगे तो जा सकते हो क्या? क्योंकि 8वीं मंजिल है ही नहीं, 6 ही है, आमीन। बट उस लिफ्ट के पास 8वीं मंजिल तक जाने का सामर्थ्य है या नहीं? सामर्थ, पीछे वाले सामर्थ है या नहीं? उस लिफ्ट के पास 8वीं मंजिल जाने या 10वीं मंजिल जाने का या 12वीं मंजिल जाने का सामर्थ है। बट बिल्डिंग सिर्फ 6 मंजिल है, तो सिर्फ 6 मंजिल तक ही जा सकता है, आमीन। तो आप जितना भूखे हैं उस टाइम, जितना आपके आत्मा में वचन है, आमीन, वचन है, वो वचन जो भरा हुआ है आपके माइंड में प्रभु के बारे में, या दर्शन कितना लेवल है, वहां तक ही आपकी आत्मा जा सकता है, वहां तक ही क्या होगा? वहां तक ही आपका लाइफ का स्टैंडर्ड, हमारे जीवन का स्टैंडर्ड, हमारा जीवन का स्टैंडर्ड जो है हमारे विचार के कारण है। हमने जो सोचा हमारे बारे में वही है आज हम जो जी रहे हैं। मैं मेरे लाइफ के बारे में मैं मेरे वाइफ के ऊपर दोष नहीं लगा सकता। नेहा के कारण मेरा प्रेयर टाइम कम हुआ, मैं बोल ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई नहीं बोल सकता दूसरे के ऊपर। इवन मैं अपने वाइफ के क्यों बता रहा हूं, क्लोजेस्ट अभी, इसको भी मैं दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा लाइफ स्टैंडर्ड डिपेंड करता पूरा मेरे ऊपर। वैसे ही आपका स्टैंडर्ड डिपेंड करता आपके ऊपर, आपके ऊपर। कितने लोग आई थिंक उनका नाम जॉन वेस्ली, कितना लोग जॉन वेस्ली को सुना है? जॉन वेस्ली ही है, बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ उनके थ्रू, प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। उनके बायोग्राफी में एक चीज पढ़ा था, उनकी वाइफ जो थी वो थोड़ा सा वो है एग्रेसिव, अच्छी दिमाग नहीं है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी। वो कभी कभी मछली वॉश किया हुआ पानी को इस सेवा के लिए बाहर निकलते उठाकर ऊपर फेंक देती थी। समझ रहे हैं? टेंशन 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 हमारी भाषा में। बट उन्होंने पूरा देश को हिलाया, राष्ट्र को हिलाया उस सेवक ने। उन्होंने ये नहीं बोला था यार मेरे वाइफ ठीक नहीं है प्रभु इसलिए मैं ऐसा हूं, मैं नहीं जा सकता प्रभु, मेरी वाइफ ये कर रही है, मेरी वाइफ वो कर रही है। उन्होंने उनके अंदर जो भूख है वो बढ़ाते रहे। प्रभु ने जो तृप्त करने लगे और बढ़ाते रहे, प्रभु ने जो और तृप्त कर दिया बढ़ाते रहे। उसके कारण उनके द्वारा बहुत सारे जगह पे आमीन रिवाइवल हुआ, उद्धार हुआ लोगों का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वी हैव नो एक्सक्यूज। हम किसी के पास हमारी आत्मिक भूख को बढ़ाना है, हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के ऊपर हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। देखिए बाइबल में कुछ लोगों का हम देखते हैं, आमीन। मार्क सुसमाचार 10वां अधिकार, मार्क सुसमाचार 10वां अधिकार 46 से 52। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। ये यरीको के पास यीशु जब चल रहे थे, आमीन, वहां पे एक अंधा बैठा हुआ है। नाम क्या है उसका? बर्तिमाई, हिंदी बर्तिमाई इंग्लिश में प्लूरल में आता है बर्तिमाई, ठीक है। अंधा बर्तिमाई बैठा हुआ है और वो सुन रहा है। इतना शोर क्या है भाई? कह रहा है यहाँ पे नाज़रेन का यीशु चल रहे हैं। ओ, ये तो दाविद का बेटा है जिनके बारे में बहुत सुना हमने। आमीन। उस टाइम पे बीक लेने वालों के लिए, आमीन, बीक लेने वालों के लिए इजराइल का गवर्नमेंट या उस टाइम का राजा जो है, वो लोग जो है, याजक लोग जो है, एक स्पेशल ड्रेस देते थे, एक ओवर कोट देते थे। वो कोट पहनने से ये जान लेंगे कि भिखारी है, ये अप्रूव्ड भिखारी है, ओरिजिनल अगमार्ग भिखारी है, ठीक है, चोर नहीं है, दान दे सकते हैं। तो ये अंधा है, मतलब कोई अपने आप मदद नहीं कर सकता, इसलिए मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, राइट साइड में बैठा हुआ है और ये वो ड्रेस पहन के बैठा हुआ, मतलब भिखारी का लाइसेंस लेकर, लाइसेंस भिखारी, सही वर्ड, बैठा हुआ है। आमीन। बट जैसे उसने सुना यीशु जा रहे तो चिल्लाकर बोल रहा है, हे दाविद के पुत्र यीशु, मुझे चंगा कर। हे दाविद के पुत्र यीशु, मुझे चंगा कर। आमीन। 48। बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे, प्रभु, मैं प्रभु के लिए बैठ रहा हूं वचन के लिए। अरे बैठने की जगह कुछ उठकर काम करोगे तो प्रभु मदद करेंगे ना। बैठकर ताकर उस आदमी को बात करो, उस आदमी से बात करो। लोग डांटते हैं बहुत सारे समय। हम प्रभु के लिए जब करना चाहते हैं, प्रभु करना चाहते हैं, पीपल से आवाज कम, आवाज कम। प्रभु के बारे में बात करने के टाइम क्या बोलेंगे? थोड़ा कम। देखा आपने मेट्रो में, बस में, बाहर हमारे आम लोग सुंदर सुंदर वर्ड वो यूज करते हैं, हाँ? सुंदर वर्ड्स यूज करते हैं कि हमारे कान सुन नहीं सकते हम। वो बोलने में वो शर्माता नहीं है, वो बोलने में वो शर्माता नहीं है, बट हम लोग बोलने में थोड़ा शर्माते हैं। कहाँ जा रहे हो? चंगाई के लिए चर्च जा रहा हूं। नहीं, वो है ना, वहां पे एक भाई है, वहां पे ऐसे ही जाकर देखने का। मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा वहां पे, 10-15 मिनट। अरे गलत जगह जाने के लिए आप हियाव के साथ बोल रहे हो। आमीन। बोल कर आओ हियाव के साथ, बी बोल्ड। आमीन। प्रभु के कार्य के लिए। तो लोगों ने चुप किया, करवाया उसको। खैर था, चुप रहा, ये अंधे चुप रहे, ये भिखारी चुप रहे। तू, वो प्रभु है, वो जा रहा भीड़ में, उस भीड़ में तुझे थोड़ी नोटिस करेगा, चुप रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको रोकने की कोशिश किया, बट ये आदमी का भूख इतना था, वो रुकने वाला नहीं था। देखिए वो वर्स फिर से पढ़ो 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। क्या ये वर्ड बहुत अच्छा लगा। लोगों ने चुप करवाया, बट उसकी जुबान और चिल्लाने लगा। बच्चों को देखा है, कभी कभी शरारत करते हैं। अभी सिस्टर सोनी ने ट्राई किया था, हमारी केजिया जो है, तू क्या चुप करवाएगी, मैं देखता हूं और चिल्लाओ ताकि पीछे भागे। बट अच्छा, बच्चे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जस्ट थिंक, उसको चुप कराने के टाइम बैठ सकता है शांत से, डर से, इतना लोग चिल्ला रहे हैं, बट वो किसी का सुनने में नहीं है। मुझे मेरी चंगाई चाहिए, मुझे मेरा दृष्टि चाहिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं कर और चिल्लाने लगा। इतना लोग चिल्ला रहे हैं, इससे कहीं अधिक जोर से चिल्लाने लगा। आमीन। चिल्लाने लगा तो यीशु रुक गए। यीशु रुक कर, या तब यीशु ने ठहर कर कहा, 51 नहीं 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर, Amen. This is very important. वह डिटरमेंट, ही वॉज डिटरमेंट, या बोल सकते हो वो निश्चित था, मैं जा रहा हूं, उठकर तो जा रहा हूं बिना देखे।
ठीक है, बट आने के समय दृष्टि के साथ ही आने वाला हूं, इसलिए भिखारी का ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड करने का ड्रेस मुझे नहीं चाहिए। आमीन। उठाकर फेंक कर भाग रहे हैं। आमीन। उठकर भाग रहा मीन्स ही न्यू, ही सेड ट्राई करता हूं, सपोज नहीं हुआ तो वापस आकर मैं पहन लूंगा। प्रभु बारिश दीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, अभी आधा घंटे में बारिश चाहिए प्रभु। प्रार्थना किया, आधा घंटे में बाहर निकल रहे हो, आमीन, बाहर निकल रहे हो, छतरी के साथ निकलोगे तो आप विश्वास के साथ चल रहे हो। अब तो प्रार्थना कर लिया, देखते हैं, इसका मतलब फिक्र मत करो, आने वाला नहीं है। सेम वे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए बिलीव कर दिया ब्रदर, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए बिलीव कर दिया, प्रे कर दिया, मीन्स मेरा माइंड कह रहा है चुप रहो, कैसे आएगा? रात के 11 बजे हो गया, कैसे आएगा? रात के 12 बजे हो गया, कैसे आएगा? चुप रहो। माइंड बोलेगा, पर्स बोलेगा मैं खाली हूं, मैं खाली हूं, मैं खाली हूं। आमीन। वाइफ या हस्बैंड बोलेंगे पता नहीं, हमने ट्राई तो कर लिया, पता नहीं अब कौन मदद करेगा, कल सुबह 6 बजे आने वाला है, क्या होना, अब 11 बज गया, सुबह तक की टाइम है। एवरीथिंग इज शाउटिंग, बट आपका मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहा है? व्हाट इज योर वर्ड्स? उस टाइम पे आपके मुंह से क्या निकल रहा है? पास्टर डैनियल करके नाइजीरिया का एक पास्टर, आमीन, 2001 में वो एक स्टीप उनके गांव पे एक ऐसे उतरने वाली रोड पे चलने के टाइम, पुरानी मर्सिडीज से उनका चलने के टाइम ब्रेक फेल हुआ और उनकी गाड़ी स्पीड से जाने लगा। उन्होंने ट्राई किया और एक बहुत बड़ी चट्टान, रॉक, उस पर जाकर टकरा गई। टकराने के कारण उनका छाती पे वो स्टीयरिंग लग कर ये बाहर, शीशे तोड़कर बाहर गिरे और उनकी जान चली गई। तुरंत वहां के पास वाले हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने चेक किया और कहा था इज डेड। नहीं, एम्बुलेंस में लेकर गए, जान खींच रहे, एम्बुलेंस में लेकर गए। एम्बुलेंस में जाने के टाइम पे जा रहे हैं, जाते जाते उनका डेथ हो गया। हॉस्पिटल ले गए, टेस्ट किया और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा था इज डेड। ही नहीं, अभी जान है नहीं, डेड करके नेक्स्ट पोस्टमार्टम ने पूरा ये नहीं किया, बॉडी को इम्बाम करने के लिए इंजेक्शंस कर देकर इसको मॉर्चरी में रख दिया 3 दिन के लिए। कितना दिन? 3 दिन के लिए मॉर्चरी में रखा। बरियल करने के लिए उनकी वाइफ को, क्योंकि दूसरे गांव पे बुलाया, उनकी वाइफ को जब न्यूज सुनाई दिया, उनकी वाइफ आने लगे। उसकी वाइफ का स्टेटमेंट एक ही था, आई विल रिसीव माई हस्बैंड बैक, मैं मेरे पति को वापस जिंदा पाऊंगी। सिस्टर नाका, सिस्टर नाका, एक चूहा जो भी है, ठीक है, मैं जो भी, नाका, सिस्टर नाका, उसकी वाइफ सिस्टर नाका ने बोला था मैं अपने पति को वापस जिंदा पाऊंगी कर, ठीक है। तीसरा दिन प्रोसीजर सब होने के बाद बरियल के लिए एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। इसकी वाइफ कह रही है बरियल नहीं होगा, बरियल नहीं होगा। यहां एक प्रभु का भक्त आया, सेवक आया हुआ, रेनाल्ड बोंके, इस सोनसो चर्च में प्रीच कर रहे हैं, वहां ले जाओ। उसके पापा कह रहे हैं, उसका रिलेटिव्स कह रहे हैं, अरे बेटी अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, सच हकीकत में आओ। मर चुका तेरा पति, बॉडी के ऊपर बिम्बाम कर चुके हैं, इंजेक्शन लगा चुके हैं, आमीन, लगा चुके हैं, बरियल के लिए लेकर जाना है। कह रहा है मेरे पति को मैं जिंदा पाऊंगी, बोंके के मीटिंग ले जाओ, आमीन। वो एम्बुलेंस को इतना फोर्स किया, एम्बुलेंस को लेकर जाना ही पड़ा। ऊपर मीटिंग चल रहा है, नीचे बेसमेंट में, क्योंकि एम्बुलेंस को जब देखते हैं, वो गेट सिक्योरिटी ने कहा था क्या लेकर आ रहे हो, कह रहा था लाश को लेकर आ रहे हैं। लाश को मीटिंग के अंदर, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ करके, बट उन्होंने फोर्स कर अंदर लेकर आए। ऊपर जो होस्ट जो कर रहे थे, उस सेवक को बोला था नीचे एक ऐसा घटना हो रहा है, एक लाश को लेकर आए हैं। वो डर के मारे भाग कर आए, क्या हो रहा है करके। बेसमेंट में एक टेबल्स में लिटाया उस लाश को। ऊपर बोंके को पता ही नहीं ये चीज, वो प्रीच कर रहे हैं। प्रभु का अभिषेक इतना स्ट्रांग था उस जगह पे, आमीन। लाजरस और धनवान के बारे में प्रीच कर रहे थे उस दिन। नीचे अचानक वो आदमी सांस लेने लगा, वो लाश सांस लेने लग गई। फिर जो असिस्टेंट पास्टर से वहां पे, उन्होंने मसाज करने लगे हाथ पांव, सांस लेकर अचानक उठकर बैठ गया।
3 दिन के बाद इंजेक्शन लगाकर एम्बाम्ड बॉडी, हमारे ट्रांसलेशन पोस्ट मॉडर्न बॉडी। आमीन। यहां कटाव कर स्टिचेस है, उसका पांव पे निशान है, बैठ गया। आमीन। फिर शोर लगने, लोग कहने लगे एक मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया कर पीपल बिगन टू, उस जगह पे बढ़ गए वो। आमीन। वो रेनल्ड बोंके के अनॉइटिंग के कारण काम किया है, बट उसके कारण वो जिंदा नहीं हुए। उस आदमी जो मरा हुआ, उसके विश्वास के कारण वो जिंदा नहीं हुए। वो सिक्योरिटी या उसके माँ बाप नहीं, लोगों ने चुप करवाया, बट एक औरत खड़ी हो गई, कह रही थी, इब्रानियों 11:35 कहता है, स्त्रियों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया, तो मैं मेरे पति को जिंदा पाऊंगी करके जो वर्ड पे बनी रही। आमीन। उसका विश्वास ने उस मुर्दे के अंदर जान, अपने पति के अंदर जान वापस लेकर आया। और उस आदमी को फादर दिखाया था, तेरा डेथ सर्टिफिकेट, तू तेरे लाश पे यही रखा हुआ था, तेरा बॉडी का फोटो करके सब दिखाया हुआ है, तेरा नाक के अंदर ये लगाया हुआ, ये ग्लव्स पहनाया था करके सारा चीज रिकॉर्डेड उस आदमी को दिखाया। वो आदमी आज भी जिंदा है। आमीन। क्यों? प्रभु का नहीं ब्रदर, प्रभु का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बिलीव कर रहे हो? कितना भूखे हो? जब दुनिया कह रहा है शांत हो जाओ, शांत हो, या उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हो? मरा हुआ मछली हमेशा बहती हुई पानी के साथ ही चलेगा, जिंदा मछली उसके खिलाफ तैरेगा। आप मरे हुए मछली या जिंदा मछली हो, तो तैरना सीखो, खिलाफ तैरना सीखो। परेशानी आ रहा है तो कह रहा चल देखते हैं, तू या मैं, एक हाथ देखते हैं। मैं छोड़ने वाली नहीं हूं तुझे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे। गरीबी, तू आ रहा मेरे घर पे, आ देखते हैं। मैं द्वार पे खड़ा हूं, दरवाजे में खड़े होकर बोलने वाला हूं। यीशु के नाम से इस घर पे यीशु है, धन है, इसका मतलब गरीबी या कोई कंगालपन नहीं आ सकता। ये हक उस विरुद्ध बोल सकते हैं क्या? वो बताएगा कि आपका भूख कितना है। नहीं ब्रदर, मैंने ट्राई किया ब्रदर। कितना बार किया ब्रदर? मैंने 3 बार किया ब्रदर। आप कभी बोलते मैंने ब्रदर सिर्फ 3 दाने चावल खाया ब्रदर। टेस्ट है ना, कभी कभी वर्ड में लोगों का वो टेस्ट बदल जाता है। एक मजाक के रूप में उदाहरण बताता हूं कि मैं साउथ इंडियन हूं, ये नॉर्थ इंडियन है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम बासमती चावल का खाते हैं यहाँ पे। मैं तो साउथ इंडियन का ले लिया, उदाहरण के बता रहा हूँ। बासमती राइस का खाते हैं। बासमती में भी बिरयानी बनता है, साउथ वाले स्पेशलिस्ट है, बिरयानी नेशन है, ठीक है। साउथ का बासमती, चेन्नई से आप जाओगे 150 किलोमीटर, बासमती में मिलेगा आपको चावल बिरयानी। बट हमारे साइड इंटीरियर जाओगे, बारीक चावल सांबा बोलते हैं, ठीक है, उसमें बनता है। दोनों को मैंने टेस्ट किया है, दोनों को खाया, बाकी लोग से भी पूछा है। हमारे लोग कभी बासमती देखा नहीं तो खुश हो जाते हैं, बासमती बासमती करके, लंबा चावल। बासमती चावल का बिरयानी और उस चावल का बिरयानी में ये फर्क मैंने महसूस किया है। बासमती चावल आप पहले 3 या 4 लोगे, अब स्वाद जो है बहुत मजा आएगा। उसके बाद जितना खाओगे पेट भरेगा, स्वाद नहीं आएगा। पेट भरेगा, ठीक है, स्वाद नहीं रहेगा। पहले जो लिया है ना वही स्वाद रहता है। बट वो जो बता रहा ना, छोटे उसमें से हमारे साइड बनता है इंटीरियर में, वो चावल शुरुआत में जो टेस्ट है, अंत तक वो टेस्ट बनता रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं बता रहा, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, उद्धार हो गया ब्रदर, कल एक चमत्कार दे गया, मैं आज 5 चैप्टर पढ़ने वाला हूं। 5 चैप्टर पढ़ लिया ब्रदर, या 10 चैप्टर पढ़ लिया ब्रदर। 2 दिन के बाद 3 चैप्टर ट्राई कर रहा हूं ब्रदर। 4 दिन के बाद 1 चैप्टर पढ़ने का टाइम मिला ब्रदर मुझे। 6th डे ब्रदर टाइम ही नहीं है ब्रदर, क्योंकि बासमती चावल जैसे है 2 या 3 मुंह तक टेस्टी टेस्टी टेस्टी। ऐसे मत बनो, अंत तक। आमीन। हम इसके बिना रह नहीं सकते। वो भूख को बढ़ाते रहना है। बारतिमेस ने जैसे कहा था, बारतिमे ने जैसे कहा था, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं ये खुदा जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये दाविद का पुत्र जो सामने खड़ा हुआ है, उसके पास मैं जाऊंगा, निश्चय दृष्टि के साथ ही आने वाला हूं। तो आप भी बोल सकते हो, प्रभु को विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। आमीन। और जो उसके पास आता है वो विश्वास करे, यकीन के साथ आए कि वो जरूर मुझे रिवॉर्ड करेगा, कि मैं जो बिलीव कर रहा हूं वो जरूर देगा। मैं इस चीज से हटने वाला नहीं हूं,
नो टर्निंग बैक। आमेन, आमेन। इस भूख को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इस हंगर को बढ़ाने वाला हूं। आमेन। छोटा सा प्रॉब्लम हो या बड़ा सा प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। क्यों? प्रभु मेरे अंदर वो जो चाहता है, आमीन, और बढ़ना चाहिए, और जो पढ़ना चाहिए। फिलिपियों 3:14 पढ़िए, लास्ट वर्स पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। फिलिपियंस 3:14। रे हौसे खेड़े रे मामा खाला। फिलिपियंस 3:14। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये क्या हुआ? ये निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये है नहीं है क्या आपके बाइबल में? तो वो क्यों नहीं पढ़ा? ओके, पढ़िए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है, आई प्रेस टुवर्ड्स द मार्क फॉर द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आई प्रेस मतलब ब्रदर मेरे लाइन आने तक मैं खड़ा हूं। प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाकर, एक बार आगे चल, आगे चल। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? आगे चल, धक्का देकर और थोड़ा करके जो प्रेस करते हैं। पौलुस कह रहे हैं मेरे साथ बहुत सारा अनुभव हुआ है, मेरे जीवन में बहुत सारा अनुभव हुआ है, बहुत सारा सक्सेस हुआ है, बहुत सारा फेलियर हुआ है। उन सारे चीजों को मैं भूल कर या पीछे रखकर मेरे सामने जो बुलावट है, उत्तम बुलावट है, ऊंचे बुलावट है, इंग्लिश में लिखा हुआ है हाई कॉलिंग, ऊंचे बुलावट है, उसकी ओर मैं अपने आप को प्रेस कर रहा हूं। ये नहीं कि प्रभु मुझे ले जा रहे हैं, मैं प्रेस कर रहा हूं। आपका भूख, वो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं मैं इतना भूखा हूं, मैं तृप्त नहीं रहूंगा इसमें, मैं इतना भूखा हूं ब्रदर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी जो रेवलेशन मिला इसमें मैं बैठने वाला नहीं हूं, जितना अभिषेक मिला है इसमें मैं तृप्त नहीं रहने वाला। आमीन। जब आप तृप्त हो जाओगे कोई चीज में और भूख नहीं रखोगे, समझ लीजिए आप रुका हुआ पानी या ठहरा हुआ पानी जैसे बन जाओगे, जो मच्छरों को उगाएगा। रुका हुआ पानी में मच्छर रहते हैं, दौड़ने वाली पानी में नहीं रहते। आमीन। तो सेम वे आत्मिक चीज में भी नेवर गेट सेटिस्फाइड, कभी तृप्त मत होना। ब्रदर मैं ये मिनिस्ट्री चल रहा है ब्रदर, अच्छा है, चर्च में इतने लोग आ रहे हैं, इतना मिल रहा है ब्रदर, मैं बहुत खुश हूं। नेवर बी सेटिस्फाइड, मैं तृप्त नहीं उसमें, मेरे अंदर तृप्ति है। और देखना प्रभु, तेरे हाथों को और देखना है, तेरे वचनों में और देखना है। तेरे इस वचन को मैं जानता हूं, 1000 बार पढ़ चुका हूं, बट और देखना है इसमें। ऐसे बैठोगे भूखे के साथ, प्रभु प्रकट करने लगेंगे, क्योंकि प्रभु के अंदर इतना खजाना छुपा हुआ है। आमीन। कि हमारे पूरी लाइफ कम पड़ेगी, अनंत काल कम पड़ेगा। हालेलुया। इतना अनसर्चेबल रिचेस। आमीन। बट जब तक हम इस खजाने के साथ बैठेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, इसके साथ नहीं ढूंढेंगे, हम सबके साथ बैठते हैं। जब आप चेक, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने आप को चेक करो। बहुत सारे लोगों के साथ हम 4 घंटे 5 घंटे पता ही नहीं पता टाइम कैसे गया। कितना प्रभु के साथ ऐसे बैठे हैं, प्रभु मेरे पास आपके साथ बैठकर मेरे टाइम ही पता नहीं चला। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे और बैठने का मन कर रहा है। 2 घंटे हो गया और बैठने का मन कर रहा है। प्रभु ये जगह होना चाहिए अंदर, ये इच्छा होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो अभी तक आप उस भूख को बढ़ाए नहीं। आमीन। 1 साल, नियरली 1 साल 8 महीने रेस्ट बहुत ले लिया घर पे बैठकर। उस रेस्टिंग टाइम में हमने क्या किया हम ही जानते हैं। वचन के साथ बैठे थे। अभी मैं जो कर रहा था वही कर रहा था इस 8 महीने पे। संडे के बाद, संडे क्या, हम संडे भी बैठकर मैसेज के बाद बैठकर वचन को ही सुन रहा था, वचन को मनन कर रहा था 8 महीने। आमीन। ये नहीं है ब्रदर छुट्टी है प्रभु के लिए, कोई छुट्टी नहीं है। शैतान छुट्टी में नहीं जाता। आमीन। आमीन। तो उस भूख को, आत्मिक भूख को बढ़ाओ, चुप मत बैठो। अगर आप अपने आप को चुप करोगे, क्योंकि आने वाला समय
और कठिन होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आने वाला समय और कठिन होने वाला है और बुरा होने वाला है संसार के साथ। बट प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें मेरी दाहिने ओर से मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और अंधकार में तुझे दुनिया के लिए ज्योति बनाऊंगा। दुनिया के लिए ज्योति बनना तो आग तो जलना चाहिए ना। बुझा हुआ कैंडल को पास कोई नहीं आएगा। वो क्या बोलते हैं, फ्लाइस उड़कर, कीड़े कैंडल के पास देखा है, आते हैं। मोमबत्ती चलाओ, वो हिंदी में मुझे वर्ड नहीं पता, उसके पास ही आते हैं। बुझा हुआ उसके पास नहीं आएंगे। तो आपकी आग, आपकी रोशनी नहीं जलेगा। इट वोंट अट्रैक्ट योर रिलेटिव। आपके रिलेटिव क्यों, अरे ये वही है यार, इसमें और मेरे में क्या फर्क है। बट आपको देखकर अगर कह रहा है यार ये कैसे, तो मैं जानता हूं अचानक क्या हो गया। 2 दिन पहले कॉल आया था, मेरा कजिन भाई है, वो बड़ा भाई लगते हैं। 2006 के बाद, 6-7 के बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं किया। सामने देखते हैं, देखते भी नहीं, चलते हैं, चले जाते हैं। आई मीन 2 दिन पहले उन्होंने कॉल किया, यार तुमने क्या मुझे भूल गया, तू घर क्यों नहीं आया, ये वो कर इतना कर रहे हैं। मैं मन पे सोच रहा हूँ, तेरे सामने भी रहता हूँ तब भी तुम केयर नहीं करते। उसकी मेरी भाभी जो है वो करते, तू चार्ल्स आया, 1 महीने रहा, आया ही नहीं, ये वो कर तुझे जरूर आना पड़ेगा। मैंने सोचा ये अभी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग मेरे ऊपर उस ब्लेसिंग को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये नहीं कि मैं उनसे ज्यादा कुछ हूं, बट दे कुड सी समथिंग डिफरेंट। और वो चीज खींच रहा हो, कह रहा कि तुम मेरे घर आओ, ये जो तुम्हारे अंदर है वो मैं देखना चाहता हूं, मुझे चाहिए। आमेन, आमेन। कितने लोग आपके रिलेटिव्स, कितने लोग आपको कह रहे हैं यार तू कब आएगा कर। अरे तू क्यों आया कर नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी मेरे फ्रेंड के घर जाता हूं, अरे तू क्यों आया यार, बता कर आना चाहिए था ना। ये फ्रेंड्स नहीं है, दूसरा फ्रेंड्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, तेरे लिए वेट कर रहे थे, तू कब आएगा, अभी आ रहा, सुबह जल्दी आ। लास्ट वीक बोला था शाम को आऊंगा, एक ब्रदर 3:30 से कर रहे हैं, पास्टर प्लीज कॉल, कब आएंगे कब आएंगे। दैट इज द एक्सपेक्टेशन लोग को होना चाहिए। क्यों, आपके अंदर प्रभु है, उस आग को लाइटिंग हमेशा लाइटेड रखो। हालेलुया, हालेलुया। भूखे हैं सुनीता सिस्टर, ये भूखे हैं, यस ओके, आत्मिक भूखे हैं। आमीन। आपका ससुर का फैमिली, रवि ब्रदर का अट्रैक्ट करने का क्या करना है, आप अपने आप को बढ़ाओ वचन में, इतना भूख बढ़ाओ प्रभु के अंदर और वचन के साथ बढ़ाओ। आपको भाई को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद अपना मुंह बंद कर पीछे स्क्रू ड्राइवर लेकर पीछे आ जाएंगे। आमीन, आमीन। एवरीथिंग ऐसे ही होता है। हालेलुया। यीशु ने हर एक जगह पे जाकर मेरे पास आओ, मेरे पास कर नहीं बोला। आमीन। एक टाइम शुरुआत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद देख सकते हैं लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते 3 दिन की दूरी पे यीशु थे, बट लोग चलकर आए थे सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। हालेलुया। तो यीशु वही यीशु है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, जान लेना आपके पास अंदर सवाल है, जवाब है, प्रभु उसका जवाब है। बट भूख कम होने के नाते आपने उसको भरा ही नहीं, तृप्त हो गया। हाँ वो ब्रदर है, कुछ प्रॉब्लम है, डैनियल ब्रदर है, कॉल कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम है, हाँ सो पास्टर है, उसको बुला लेंगे। ये शुरुआत के लिए ठीक है, बट जैसे बढ़ रहे हो आपके अंदर वो चीज होना चाहिए, मुझे पास सवाल का जवाब है, इस प्रॉब्लम का हल कैसे करना है मेरे पास है। आमीन। जब एक लेवल पे आओगे, ये लेवल पे जब आओगे तब संसार आपके अंदर मसीह को देख सकते हैं। आमीन। तो धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, वो उसको प्रभु जरूर तृप्त करेंगे। आमीन। डोंट गेट सेटिस्फाइड। संडे हुआ ब्रदर, हो गया चर्च, बाइबल हो गया, बहुत हो गया, अब मेरा टाइम, कोई आपका टाइम नहीं है। घर में जाओ, मनन करो वर्ड को, क्या बोला गया। उसके बाद प्रभु से पूछो, प्रभु इसका मतलब क्या, मुझसे क्या बात करना चाहते हो। प्रभु बात करना लिख कर रखो, वो चीज लिखकर। कितने लोग प्रार्थना प्रभु से जवाब के लिए जाते हैं, प्रार्थना में सब जाते हैं,
प्रभु में? आमीन। कितने लोग नोटबुक लेकर जाते हैं? उसके लिए भी विजय हाथ उठा रहा है। उसके बाद प्रार्थना करना उस झूठे के लिए। कितने लोग प्रभु से आंसर लेने के लिए जाते हो? आमीन। आंसर चाहिए तो नोटबुक चाहिए ना। कितने लोग नोटबुक रखकर पेन रखकर तैयार बैठते हो? प्रभु तुम जो बोलोगे मैं लिखकर तैयार रखने वाला हूं, जो आप आंसर बताने वाला मैं लिखकर रखने वाला हूं। मेरे पास नोट है, मैं बताता हूं प्रभु ने क्या क्या बताया मुझे। जब तक हम लिखेंगे नहीं वो चीज को, आमीन, इसका मतलब क्या, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे प्रभु को बोलेंगे कर। मेरी बात समझ रहे हैं? ब्रदर मैं भूखा हूं। ब्रदर अच्छा भूखे हो, क्या क्या खाओगे? ब्रदर मैं ये भी खा लूंगा, वो भी खा लूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अच्छा ये भी खा लूंगा ब्रदर, वो भी खाया ब्रदर, वो भी खाया। अच्छा वेरी गुड ओके चलता हूं। ब्रदर इतना सब पूछकर बिना कुछ दिए हुए जा रहे हो। सेम वे बहुत सारे चीज, प्रभु मुझे ये चाहिए आंसर का, वो चाहिए जवाब, ये प्रॉब्लम का हल क्या है, वो प्रॉब्लम। प्रभु चल बेटा मैं बताता हूं तुझे, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। प्रभु कहेंगे तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, किसके लिए मैं बताऊं? भूल जाएगा तू, यहां से निकलने से पहले भूल जाएगा। व्हाट्स द यूज ऑफ टेलिंग यू? आमीन। अब से प्रार्थना के समय पे नोटबुक और पेन रखो, बाइबल रखो। कुछ प्रभु से सवाल किया, प्रभु तुम बताओ, मैं सुनने के लिए बैठा हूं। जैसे प्रभु बताते हैं, कुछ भी काम हो छोड़कर पहले लिखो उस चीज को, टाइम डालकर लिख कर रखो। ब्रदर पास्टर प्रभु प्रेयर करने के टाइम मुझे नींद आ रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है स्लीपस्तो, सो जाओ कर बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु ने चेलों को कहा था अब सो जाओ कर स्लीपस्तो, सो जाओ, प्रभु के सम्मुख में सो जाओ। बट उस भूख के साथ ही सो, ज्यादा देर सो नहीं पाओगे, प्रभु बताना शुरू करेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। तो प्रभु का सेकेंड चांस नहीं, ही इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। आमीन। ठीक है, प्रार्थना करते सब खड़े हो जाइए। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय हर एक भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जोड़े हुए हैं, मौजूद हैं प्रभु, सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे वचन में पढ़ा है प्रभु, धन्य है वो लोग जो भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, ताकि वो तृप्त हो जाएंगे। तृप्त करने वाला है प्रभु आप हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो भूख है, सब प्रार्थना कीजिए, टंग्स में प्रे कीजिए, कैन ऑल प्रे। फादर जो भूख हमारे अंदर, हमारी मदद करो ताकि उस भूख को हम बढ़ा सकें प्रभु, उस भूख को हम और बढ़ा सकें, ताकि हम पौलुस ने जैसे बोला प्रभु, मैं उसको और उसकी पुनरुद्धार को समझ सकूं, जान सकूं, ताकि हम भी बोले प्रभु मैं उसको और जानना चाहता हूं, उसकी सामर्थ को और जानना चाहता हूं, उसकी पहचान को और जानना चाहता हूं, उसके क्या है करके और पहचानना चाहता हूं प्रभु, कि हमारे अंदर की सामर्थ क्या है करके और जानना चाहता हूं प्रभु। यीशु के नाम से उस भूख को प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से और बढ़े वो, ताकि हम प्रभु तृप्त ना हो कभी। आपने जब भी तृप्त किया प्रभु, हम उस आशीष में तृप्त होकर ना बैठे, पर आगे आपके अंदर और गहराई में आ सके, और गहराई में आ सके, और गहराई में आ सके, जैसे वो बर्तिमेउ ने प्रभु किया था। हम जानते हैं आपके सम्मुख में आते हैं कि ना का शब्द है ही नहीं आपके पास, आपसे 100% हम जवाब पाने वाले हैं प्रभु। उस फेथ के साथ, विश्वास के साथ आपके सम्मुख में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके जीवन पे चेंजेस आ रहा है। जो भी हालत में थे प्रभु, उस हालत से वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। उनके जीवन पे प्रभु नया द्वार, रास्ता खुल रहा है, क्योंकि जो रास्ता आपने खोला उनके जीवन पे, वो कोई शैतान या कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। जो प्रमोशन उनके जीवन में रखा है प्रभु, उसको शैतान या कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। जो जगह प्रभु, स्थान उनके लिए आपने योजना बनाकर रखा है, उस स्थान में वो प्रवेश करेंगे इस साल। हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि इनको वहां लेकर जाने का सामर्थ उनके अंदर है। हर एक कर्ज को यीशु के नाम से बांधते हैं और रिब्यूक करते हैं कि उनके जीवन से हट जाएं,
कर्ज तू श्राप है, व्यवस्था का श्राप है। और कलवारी क्रूस पर यीशु ने तुझे कलवारी क्रूस पे तुझसे हमें मुक्ति दिला दिया है और हम अब्राहम की वंश है। और इसलिए तुझे हमारे घर पे, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस पे, हमारे कामों पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमार लोग प्रभु जो देख रहे हैं, और प्रभु यीशु के नाम से वी कम अगेंस्ट द सिकनेस, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद हर एक बीमारी को कलवारी क्रूस पर उठा लिया है और रोगों को उठा लिया है, और यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। प्रभु प्रार्थना रिलीज करते हैं चंगाई के शब्द को, चंगाई के वचन को उनके जीवन पे, और नाश से आप छुटकारा दे रहे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपका प्रभु हाथ आज कोई भी सामर्थ से कम नहीं हुआ प्रभु, वही हाथ आज भी काम कर रहा है। जो उस दिन मिस्र देश से इजराइल को छुटकारा दिया, वही हाथ आज भी काम कर रहा है। हम स्मरण करते हैं प्रभु उस हाथ को, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये सब आपकी आत्मा के द्वारा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन 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 आमीन। कितने लोग बोने के लिए तैयार हैं? आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, दो तो दिया जाएगा, हिला हिलाकर लोग तुम्हारे बाहों में डालेंगे। आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 9 में लिखा हुआ है, आमीन, बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देने वाला प्रभु, आमीन, तुम्हारे बीज को बढ़ाने वाला है। आमीन, बढ़ाने वाला है। आमीन। बोलो मेरे पीछे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आपने एक और मौका दिया कि आपके राज्य में बोने के लिए। मैं विश्वास से अपने बीज को बो रहा हूँ, और यीशु के नाम से मैं 100 गुना प्रतिफल को काटूंगा, क्योंकि प्रभु आप बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देने वाले प्रभु हो। बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देने वाले प्रभु हैं। मैं अब्राहम का वंश हूँ, इसलिए मैं आशीषित हूँ। आप कोई भी भलाई, आप कोई भी भलाई मुझसे दूर नहीं रखोगे, इसलिए सारी भलाइयों को मैं यीशु के नाम से, अपने जीवन पे बुलाता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे चराता हूँ सर्वदा प्रभु घर में, करूँगा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी, आरती मुझे करनी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। प्रभु निर्मला है, अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, हरे हाथ विश्वासी जिन्होंने बोया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अब्राहम की आशीष के कारण प्रभु उनका सारा सप्लाई हमेशा परिपूर्ण रहे, उनकी सारी ज़रूरतें यीशु मसीह की महिमा के धन के अनुसार हमेशा पूरा रहे, और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट से प्रभु हम आदेश देते हैं पैसों को आने के लिए। मनी यू आर टू कम इनटू देयर लाइव्स। We call financial harvest breakthroughs in their lives. यीशु के नाम से शैतान तेरे कामों को, तेरे हाथों को इनके फाइनेंसेस से हटाने के आदेश देते हैं, और यीशु के नाम से स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं कि जाओ और फाइनेंशियल हार्वेस्ट ब्लेसिंग्स को लेकर आओ यीशु के नाम से। We give all glory, honor and praise to you यीशु के नाम से। आमेन आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे। आमेन आमेन। यीशु मसीह प्रभु है। आमेन। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज गॉड। ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया।
वो प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु